बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी मटन स्ट्यू की रेसिपी। बेहतरीन और जायकेदार ये मटन स्ट्यू बनता है और वो लोग जो फर्स्ट टाइम ही इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें बेहतरीन आपका मटन स्ट्यू बनेगा और बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी भी बनेगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार देगी मटन स्ट्यू को किस तरह से बनाया जाता है। खुशबूदार इसका जायका होगा और बहुत ही टेस्टी स्मूथ सिल्की इसका मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही टेंडर सॉफ्ट और जूसी इसका मटन होगा। तो बस वीडियो को आप स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मैंने मटन लिया है और मटन के मिक्स पीसेस लेंगे जिसमें हड्डी वाले भी हैं और बोनलेस भी हैं। दोनों मिक्स पीसेस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और 1 किलो मटन के हिसाब से 700 ग्राम मैंने प्याज ली है और प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लेंगे। बारीक स्लाइस की भी प्याज अगर मसाले में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो स्ट्यू में थोड़ी सी ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए 1 किलो मटन के हिसाब से 700 ग्राम प्याज बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब मैंने कढ़ाई ले ली है या जिस पैन में आपने स्ट्यू बनाना है वो पैन ले लें। उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे देगी मटन स्ट्यू को बनाने के लिए। अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे जिसमें 2 तेज़पात, 2 छोटे टुकड़े जावित्री के, 2 टुकड़े दालचीनी के, 6 से 7 लौंग और 5 हरी इलायची। मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी गरम मसालों की खुशबू आ जाए। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें प्याज डालेंगे फ्राई करने के लिए। और प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके डालें ताकि अच्छी तरह से ये मसाले में मिक्स भी हो जाए। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए लेकिन इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे, क्योंकि अगर प्याज को ज़्यादा फ्राई करेंगे इसका कलर डार्क हो जाएगा तो स्ट्यू का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को बस इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए लेकिन इसका कलर पिंक ही रहे। और मुसलसल चम्मच चलाएंगे इसमें ताकि सारी साइडों से प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से प्याज सॉफ्ट हो गई है लेकिन इसका कलर देखें पिंक ही है, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे मटन। और मटन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और मटन का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क करेंगे। अच्छी तरह से मटन को फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि मटन जैसे ही पकने लगेगा इसका पानी निकलेगा। तो सारा पानी मटन का खुश्क करेंगे ताकि मटन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और प्याज का अच्छा सा फ्लेवर मटन में आ जाए। तो इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और मटन का जो पानी निकला था तकरीबन वो भी खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि इसमें अच्छा टेस्ट आए। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। अब हल्दी के साथ इसको 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई करेंगे, क्योंकि हल्दी डालने से एक तो मटन की स्मेल भी ख़त्म होगी और स्ट्यू का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ज़्यादा इसमें हल्दी नहीं डालनी है, सिर्फ हाफ टी स्पून डालेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे दोबारा से मटन को फ्राई करेंगे ताकि जो इसमें हल्दी डाली है उसका फ्लेवर मटन में आ जाए और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो अच्छी तरह से मटन को मैंने फ्राई कर लिया है, जितना भी इसका पानी था वो सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। जितनी अच्छी तरह से मटन की भुनाई करेंगे उतना ही इसमें जायका आएगा। अब मटन को अच्छी तरह से भून लिया है, पानी इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब दोबारा से इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें लहसुन अदरक डाला है उसका फ्लेवर मटन में आ जाए, मटन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से मटन की भुनाई करेंगे इस पॉइंट पर। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और मटन को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो स्ट्यू का फ्लेवर तभी आता है जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। सारी चीज़ें अगर आप एक साथ डाल देंगे तो इसमें कच्चापन रह जाएगा, एक स्मेल सी रह जाएगी जिससे स्ट्यू का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से मटन को भूनते जाएंगे। अब लहसुन अदरक के साथ इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 से 7 सूखी लंबी लाल मिर्च और इसके साथ दोबारा से इसको फ्राई करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर मटन में आ जाए।
तो बस स्टेप बाय स्टेप आपने इसमें चीज़ें ऐड करते जाना है और अच्छी तरह से मटन को भूनते जाना है। इस प्रोसेस में आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने एक साथ चीज़ें डाल दी तो टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और अब इसमें 250 ग्राम दही डालेंगे। 1 किलो मटन के हिसाब से 250 ग्राम दही बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार होगा और बहुत ही अच्छा दही का फ्लेवर आएगा मटन में। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मटन को दही के साथ भूनेंगे, ताकि इसका फ्लेवर मटन में आ जाए और दही का सारा पानी रिलीज हो जाए। और फिर मटन को गलने के लिए रखेंगे। दही का जितना भी पानी निकलेगा उसी में मटन अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मटन को अच्छी तरह से भून भी लिया है, तो 90% तक मटन को गला लेंगे और दही के पानी में ही पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगे ये कच्चा रह जाएगा, तो आप इसमें आधा कप या 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि पानी भी सारा दही का खुश्क हो जाए और मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब तक मटन पक रहा है तो मज़ेदार सा स्ट्यू का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 6 से 7 लौंग और 2 छोटे टुकड़े जावित्री के लिए हैं। और इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। मज़ेदार सा स्ट्यू का मसाला तैयार हो गया है। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इनको नहीं पीसना, दरदरा सा पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इनका मसाले में। अब ये मसाला तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। मटन को चेक कर लेते हैं। मटन को पकते हुए 30 से 40 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से ये गल भी गया है। 90% तक मटन अच्छी तरह से कुक हो गया है और दही का जो पानी था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मटन को चेक कर लेते हैं। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, क्योंकि मटन अभी मसाले के साथ भी पकेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो सिर्फ 90% तक मटन को मैंने अच्छी तरह से गला लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और जो मसाला तैयार करके रखा है स्ट्यू का, वो सारा मसाला इसमें ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ मटन को भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मटन को स्ट्यू के मसाले के साथ भून लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मटन में आ जाए। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी, या जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो स्ट्यू का मसाला डाला है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बाकी का जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। तो मटन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी ये स्ट्यू बनकर रेडी हो गया है। अब इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्चें, या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर स्ट्यू में आ जाए। तो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ ये तैयार किया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो हरा धनिया डाला है उसका फ्लेवर मसाले में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार देगी मटन स्ट्यू रेडी हो गया है और इसका मसाला आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, अच्छी तरह से ये मसाले में मिक्स हो गई है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन देगी मटन स्ट्यू आप आसानी से बना लेंगे और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में या शादियों में खाते हैं। बहुत ही टेस्टी भी बनता है और बनाना भी इसको बेहद आसान है। मटन इसका बेहद सॉफ्ट, टेंडर और जूसी होगा और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला बनेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये देगी मटन स्ट्यू की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।